ओए, मैंने ना छुप छुप के तेरी सारी बातें सुन ली। ये बता, इस शरबत के बारे में क्या कह रहा था तू? अरे माँ जी, ये शरबत नहीं है, ये सिरप है, सिरप, जादुई सिरप। ले, तू जादूगर है? मैं तो तुझे प्लम्बर समझती थी। प्लम्बर नहीं माँ जी, डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर। डॉक्टर तो काला कोट पहनते हैं। अरे काला कोट तो वकील पहनते हैं माँ जी, डॉक्टर तो सफेद कोट पहनते हैं। ये देखें, ये देखें। अच्छा, तो चल मेरे साथ अंदर चल, जल्दी से तफसील से बता सिरप के बारे में। आजा 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 आजा, देख को जिए। ये क्या कर रहा है सवेरे सवेरे मेरे घर में डॉक्टर? और ये बड़ा जबरदस्त सिरप लेकर आया है। केड़ा सिरप? पेट दर्द का। अरे नहीं माँ जी, ये पेट के दर्द का सिरप नहीं है, ये जवानी वापस लाने का सिरप है जी। और इस सिरप को पीने के बाद आप 20 साल पीछे चली जाएंगी, उसी तरह खूबसूरत और जवान। ओए, सच्ची कह रहे हैं? एक काम कर, तू कोजी को दे दे ये सिरप, क्योंकि मैं तो अभी तक जवान और खूबसूरत, तुम क्यों कोजिए? क्या डॉक्टर, एक काम कर, ये सिरप मुझे दे दे, मैं भी तो देखो दोबारा जवान होके कैसा लगता है। क्या बात है, बस ये सिरप आपने शरबत में मिला के पीना है और 20 मिनट इंतजार करना है। 20 मिनटों में 20 साल पीछे चली जाऊंगी, पक्का ही ना डॉक्टर? जी जी, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सिरप आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हाय, मुफ्त है तो ला इधर दे दे, पहले मैं पीऊंगी। जी, आप लोग सोचे एक बड़े मकसद के लिए आप ये सिरप इस्तेमाल कर रही हैं, और जब ये ब्रांड मार्केट में आएगा तो जगह जगह आप लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होंगी, लोग हाथों हाथ लेंगे, आप लोग इस ब्रांड की मॉडल होंगी, मॉडल। ओ नहीं, मेरा मियाँ मुझे मॉडल नहीं बनने देगा बैरिस्टर साहब। डॉक्टर माँ जी, डॉक्टर। ओए कहाँ डॉक्टर, मेरे 2 पर्चे रह गए थे ना। हाय हाय मोमो, वो डॉक्टर है भाई, तू छड़ ये फजूल बातें, चल छेती से चल के शरबत बनाते हैं और उसमें ये मिला के पीते हैं। बिल्कुल सही, बस जब आप ये सिरप पी लें और असर हो जाए मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं यूं आ जाऊंगा। आजा आजा, चल। कोजी देख, लग रही हूँ 20 साल छोटी। हाय हाय मोमो, क्या हो गया? अभी उन्होंने कहा था 20 मिनट बैठ करना है। एक काम करते हैं, चल दोनों चलते हैं कमरे में, चंगा चल तैयार श्यार होके निकलते हैं, सरप्राइज देते हैं। ठीक है। ओए ओए ओए, मेरे ग्लासेस, मैं नहीं अभी मेरे ग्लासेस। तू इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। किधर है? इधर चल, आ कमरे में ला के हाँ, दे। तू मुझे ग्लासेस दे देना। ना, इधर ना। ये आओ आओ आओ। आ जा, आ जा। ये जूस किसने बनाया? यार महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, रोजाना सब्जी लेने जाओ तो 100 काले आती हैं हमारी बीवियों की, आज एक भी नहीं आई। यार नबील, हमारी बीवियां कहीं आपस में लड़ तो नहीं रही हैं? ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है कि उन्होंने हमें याद ना किया हो? भाई कहीं वो तीनों किसी मुसीबत में तो गिरफ्तार नहीं हो गई? अरे मुस्तकीम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उनके आगे पनाह मांगती है। भाई ये फिर कैसे मुमकिन है कि तीनों में से किसी एक ने भी फोन करके हमें ये नहीं पूछा कि आप तीनों कहाँ मर गए? यार नबील, वैसे मुस्तकीम साहब कह तो ठीक रहे हैं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि 1 घंटे के अंदर 2-3 बार फोन ना आया हो इनका। कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया और हमारी बीवियों को खुदा ना खास्ता ये अरगमाल बना लिया हो? ओ यार मुस्तकीम साहब, चोर आके घर में लेगा क्या? ये गाजर, मूली, टिंडे, धनिया और ये टमाटर भी। अरे नबील, आजकल सब्जी बहुत महंगी हुई है, 500 रुपए किलो तो लौकी हुई है। ओ महमूद साहब, लौकी लूटने आएंगे चोर? यार क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर? भाई आप तो अजल से फकीर ठहरे और हम हैं खानदानी रईस, घर में लाखों रुपए के जेवरात रखे हुए हैं। भाई कहीं उसी वजह से जॉर्जी बेगम को बंदूक की नोक पे न रखा हो, हम तो यही मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ मांगेंगे। क्या दुआ मांगेंगे मुस्तकीम साहब? कि जॉर्जी बेगम को आसानी की मौत आ जाए, सीधा जॉर्जी बेगम के सर पे गोली मारे ताकि उनको ज्यादा तड़पना न पड़े ना। मुस्तकीम साहब, वैसे आपके मुंह की तारीफ नहीं है, बड़े घटिया आदमी है आप। अच्छा सोचे, अच्छा। भाई हम तो ये सोच रहे हैं कि जॉर्जी बेगम के इंतकाल की खुशी में आपको 2-3 महीने का किराया माफ कर देंगे। अरे वाह वाह, क्या अच्छा सोचा आपने, क्या अच्छी सोच है आप। अरे लो, मेरा ख्याल है उनका लो फोन आ ही गया।
इसका मतलब है हमारी बीवी है अंदर ही है। अंदर है और महफूज है। हाँ जी। सबसे बुरी बात यह है। आइए आओ, चलो अंदर। आइए। जजी बेगम, जजी बेगम, अरे जजी बेगम उठिए ना, कब से सो रही हैं आप? हमें तो बहुत देर हो गई, सब्जी लेकर आ गए बाजार से। अब बताइए कौन सी सब्जी बनानी है ताकि हम फौरन तैयार कर सके। आ गए तो मुस्तकीम। जी जजी बेगम, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आए है मेरे सिर पे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जोजी बेगम, ये आपका चेहरा। ओए क्या हो गया मेरे चेहरे को? मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। निखर गया ना मेरा मुंह सारा। एक लम्हा तवक्कुफ कीजिए, शायद हमें गलत फहमी हुई हो। फिर से देखते हैं। अम्मी, अम्मी, जोजी बेगम, आप पहले से बड़ी बड़ी लग रही हैं। ओए आहो, मुझे पता है, बड़ी हस्ती हूँ मैं, बड़ी हस्ती हूँ। अजी हमारा मतलब ये है कि आप बुजुर्ग लग रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी सी। बुजुर्ग? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुस्तकीम, और मैं तो जवान हो गई हूँ, सोनी हो गई हूँ। ठहर जा, मैं शीशा देखती हूँ। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? चलो, तुम्हें देख के मेरी चीखें निकल रही हैं। इतनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। खूबसूरत नहीं, खौफनाक लग रही है। तुम्हें तो हर वक्त मैं खौफनाक ही लगती हूँ। ये तुमने क्या किया जानू? कुछ नहीं किया नबील, वो शरबत पिया था, सो गई। उसके बाद उठी हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, खासकर टांगों में और बाजुओं में। इस उम्र में दर्द होता है जानू। अब तो जानू भी नहीं मेरे मुंह से निकला तुम्हारे लिए। नबील क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा जानू। जवान छोड़ के गया, वापस आया तो बूढ़ी हो तुम यार। ये सब क्या है? शट अप नबील। नॉट ओके जानू, तुम बूढ़ी हो गई हो, बहुत बूढ़ी हो गई हो। मैं बूढ़ी? देखो जानू, देखो। अरे ये क्या हो गया मोमो तुम्हें? देखा ना, उड़ गया आपके होश। हाँ, उड़ गए, बहुत बुरी तरह से उड़ गए हैं होश। अरे लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? मैंने ना पानी में मिला के तो वो पिया था मसाउद। वो क्या, सोडा? सोडा नहीं, जिससे कमाल हो गया मनीर। अरे किस चीज से और क्या कमाल हुआ? अरे उसको मिलाने से जादू हो गया ना। अरे क्या वो, इससे तो अच्छा था कि तुम जहर मिला लेती। अरे तुम मुझे बाद में चुप करवाना, पहले ये अपनी शक्ल तो देखो आईने में। अच्छी भली तुम्हें मैं छोड़ के गया था, ये क्या बुढ़िया बन गई हो? आप मुझसे जेलस हो रहे हैं ना अंकल। अंकल? मैं अंकल? अरे जरा इधर शीशे में आओ, अपनी शक्ल देखो। इधर आओ, इधर आओ, जरा उठो उठो। ये लो, देखो जरा। मोमो, भाई गजब हो गया, हम पर पहाड़ टूट पड़ा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे छोटा सा पहाड़ क्या, छोटी सी पहाड़ी तो मुझ में भी टूटी है यार। इस भरी जवानी में बीवी का ये हाल। अरे यार, जो हाल तुम्हारी माँ का हुआ है ना, मैं बयान ही नहीं कर सकता, उस पागल डॉक्टर की वजह से। भाई हमें लगता है जोजी बेगम ने भी वो सिरप पी लिया साथ। खूबसूरत ने किसी शरबत का जिक्र तो कर रही थी। अरे इसका मतलब है कि इन तीनों ने वो जो डॉक्टर हमें बता रहा था 20 साल पीछे जाने वाला, वो सिरप तो नहीं पी लिया। लेकिन महमूद साहब, वो 20 साल पीछे जाने की बजाय 20 साल आगे चली गई है यार। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सिरप हमने नहीं पी लिया। किस कदर बूढ़ी हो गई कि अब उनसे चला भी नहीं जा रहा। अरे मुझसे तो खूबसूरत जवानी में बर्दाश्त नहीं होती थी यार, अब इस बुढ़ापे में उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अरे उस डॉक्टर की दवाई से हमारी बीवियां बूढ़ी हो गई है यार, हम अभी तक जवान और हमारी बीवियां बूढ़ी। मसूद, देखे मेरे साथ क्या हो गया, मैं कितनी जवान हो गई हूँ। अरे जवान नहीं मोमो, तुम बूढ़ी हो गई हो। और खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो। और ये सारा कुछ उस खोते दे पुत्र डॉक्टर की वजह से हुआ है।
मेरा क्या कसूर है नबील इसमें? मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं थी। वो जानू तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी वो शरबत पीने की यार? अब लोग क्या कहेंगे कि कितना कम उम्र और खूबसूरत हस्बैंड और बीवी कितनी बूढ़ी यार। उस डॉक्टर के बच्चे को तो फोन करूं। बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रहा वो। नबील मुझे चक्कर आ रहे हैं। जानू अब तुम्हारी उम्र नहीं है चक्करों वाली। आए हो रब्बा, आए मेरे गोडे। जॉर्जी बेगम, अब इस मॉडल के घोड़े नए नहीं मिलेंगे। दस्ता तेनू गोडे नहीं मिलेंगे। मैं तो टिकट लगी हूँ, गिर ही रही अबे हूँ। इसको पकड़ो, वो डिगने लगी है। ओ यार पकड़ो अपनी अपनी बीवियों को, सामान पकड़ो अपना। चलो अंदर यार। आओ जानू आओ। तेरी माँ है, तू ले जा पकड़ के। अच्छा अच्छा, पकड़ रहा हूँ। अरे मोमो, चल 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 इधर चल, शाबाश। देख के आगे जाके गिरी। आओ जानू आओ, आराम से जानू, आराम से। हाय नबील, मैं तो इतनी यंग और एक्टिव थी, मैं ऐसे नहीं रह सकती नबील। जानू अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा सारी उम्र। नबील तुम आखिर कब तक मेरी खिदमत करोगे? जानू जब तक नर्स नहीं आ जाती। क्या? हाँ जानू, मैं अभी पापा जी से कह रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी इंटेलिजेंट सी नर्स का बंदोबस्त करें। नबील मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। जानू मुझे लगता है तुम्हारे ना 2-4 टेस्ट करवा लेते हैं। हो सकता है तुम्हें 2-4 बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हों। क्या? हाँ, इस उम्र में अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। फिर क्या पता जानू तुम कब तक जिंदा हो। नबील मैं ये बुढ़ापे वाली जिंदगी नहीं गुजार सकती अभी। तुम वो डॉक्टर को फोन करो। चलो जानू, अब डॉक्टर इस बात का कोई हल नहीं निकाल सकता। शुक्र करो मैं जवान हूं तुम्हारी खिदमत करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों के दर्द की और यूरिक एसिड की दवाइयां लेके भी आया। तो बैठो बस, मैं लेके आता हूं। जॉर्जी बेगम, ये हाजिर खिदमत है आपका खाना, खा लीजिएगा। मुस्तकीम, ओए रोटी क्यों ले आया? नहीं चप्पी जांदी मेरे कोलों। अभी थोड़ी देर पहले बिस्कुट खाए थे, 2 दांत हिलना शुरू हो गए। बेगम, अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए सोने की बतीसी बनवा दें। ओए खर्चे की बातें ना करो मुस्तकीम। कल से मुझे कोई दलिया, सागू दाना ये चीजें बना देना। बेगम एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? इस हाल में मैंने किस बात का बुरा मनाना है? बोलो। अरे जॉर्जी बेगम, जिंदगी मौत का क्या भरोसा। तो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि जितना सोना और बाकी चीजें हैं, नकदी, कैश वगैरह, वो हमारे हवाले कर दीजिए और ये घर भी हमारे नाम कर दीजिए, क्योंकि आपके मरने के बाद ये सब कुछ हमारा ही तो होगा। मरे मेरे दुश्मन, मैं कोई नहीं मर रही। जाओ जाके काम करो अपना। काम तो हम कर ही रहे हैं। एक बात याद रखिएगा जॉर्जी बेगम, अब हम नहीं, आप हमारे रहमो करम पे हैं, समझी? अरे मोमो जल्दी जल्दी खाओ ना यार, 2 घंटे से खिला रहा हूँ तुम्हें खाना। इतनी आहिस्ता आहिस्ता खाओगी तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा यार। मैं खा तो रही हूँ, दांतों से पाया नहीं जा रहा हूँ। अरे कहा भी था मोमो कि तुम्हें नरम नरम सा दलिया बना देता हूँ, पोले पोले मुंह के साथ खा लेती तुम। लेकिन इस उम्र में भी तुम्हारी जुबान के चटखारे ही नहीं खत्म हो रहे यार। अरे मुंह पे तो मत खासो यार। मुनव्वर मेरा दिल ना बड़ा घबरा रहा है। अरे इस उम्र में दिल घबराता ही है मोमो। अच्छा तुम आराम करो, मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। I love you इशफाक। अरे अब इतनी बुजुर्ग औरत को मैं आई लव यू टू कैसे कहूँ? अजीब सा लग रहा है यार। इशफाक, अरे रहने दो तुम ही, बहुत खा लिया तुमने। ओए इशफाक, ओए। ओ यार मुझसे नहीं रहा जा रहा इतनी बूढ़ी बीवी के साथ यार। मुझसे भी। क्या मतलब है मऊ साहब? मेरी माँ है वो। अरे माँ है तो तुम जाके उसकी खिदमत करो ना, मुझसे नहीं होती उसकी खिदमत विदमत। भाई जॉर्जी बेगम तो बूढ़ी होकर मजीद चिड़चिड़ी हो गई। 1.5 घंटा हमसे पांव दबाए उन्होंने। हेलो एवरीबॉडी। हेलो डेड बॉडी। और तूने क्या किया हमारी बीवियों के साथ? बिल्कुल ही बदल के रख दिया उनको। मुबारक हो, इसका मतलब है तजुर्बा कामयाब रहा। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों की बीवियों को मैंने जवान बना दिया। अरे जवान और खूबसूरत नहीं, बूढ़ी आंटियां बना दिया है तूने। जी जी, वो अपनी उम्रों से 20-30 साल आगे जा चुकी हैं। क्या
इतनी नन्ही सी बात पे मैं चूक गया, वरना मेरा तजुर्बा कामयाब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है। अगली बार एकदम परफेक्ट सिरप बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। चल अभी चल, और चल के उन्हें ठीक कर। ठीक कैसे कर दूं नबील भाई? भाई जवान होने वाले सिरप पी कर तो वो बूढ़ी हो गई, अब मजीद अगर कोई दवाई दे दी और वो अपनी जान से चली गई तो? भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी जिंदगी हम अपनी बूढ़ी बीवियों की खिदमत ही करते रहेंगे। क्यों भाई, बूढ़ी तो वो लोग हुई है ना, आप लोग तो अभी भी जवान हैं, आप लोग तो फिर से शादी कर सकते हैं। फिर से शादी? अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे मसले पे गौर करें, मैं तजुर्बे के असरात देख कर आता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। यार जिंदगी में पहली बार इसने अच्छा मशवरा दिया है। वो देखो ना, रौनक आ गई है। पहली बार अच्छा लगा। ओह माय गॉड, इतना बुढ़ापा! कौन है आप लोग भाई? ओए खबीस लंबरा, तेरी वजह से ना हमारा ये हाल हो गया। आय, इससे तो अच्छा था तू हमें उसी पहले वाले हाल में रखता। ईमान से ना खलोता जाता है, ना बैठा जाता है, ना ही लेटा जाता है। हाँ डॉक्टर, हर वक्त टांगों में दर्द रहता है मेरे। खूबसूरत तुम्हें क्या जरूरत थी खूबसूरत ये सिरप पीने की? तुम तो पहले से खूबसूरत थी भाई। मुझे क्या पता डॉक्टर कि उस शरबत में कुछ मिला हुआ था। कुछ करें, मैं इस तरह नहीं रह सकती सारी उम्र। सही बात है भाई, अगर तुम सारी जिंदगी ऐसा रही तो मेरा क्या होगा भाई? शट अप डॉक्टर, जल्दी से दवा दे ताकि पहले जैसे हो जाए। भाई फिलहाल तो मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है, मैं तो बस एक तजुर्बा किया था भाई। तो फिर से तजुर्बा कर और हमें जवान बना दे, बेशक 19-20 का बना दे। ओ भाई माफ कर दे, माफ कर दे, तू पहले जैसा ही बना दे हमें। और ना कर मोमो, निक्का बनाने के चक्कर में 5-6 साल की कुड़ियां बना देगा हमें। वैसे आप लोग बूढ़े होकर भी काफी अच्छे लग रही हैं। आइडिया, एक काम करते हैं, एक सेल्फी लेते हैं, क्योंकि इस तजुर्बे से साइंस की दुनिया में तहलका मच गया है। फिटे मुंह तेरी सेल्फी दा हैं? जा जा के दवाई बना ते वापस हमें वैसा जवान करते जैसे हम थे, नहीं तो तेरा गला अपने हाथों से दबाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है फिक्र ना करें, मैं आता हूँ। जी जी मिसेस खान, 3 शानदार और नौजवान लड़कों के लिए 3 रिश्ते चाहिए। 3 रिश्ते एक ही घर के, वो भी इतनी इमरजेंसी में? बस आप समझे, तीनों को फांसी का ऑर्डर हो गया। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली तीनों है ना बिजनेस के लिए टर्की, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क फ्लाई करना है। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग मुझे अपनी एज वगैरह बता दें। एक मिनट। देखिए ये दोनों अपने बारे में खुद बताएंगे। मेरी एज तो आपको पता है, कोई यंग सी बंदी ढूंढ लीजिएगा। ओवर टू महमूद साहब। मिसेस खान, देखिए मेरे लिए ना आप कोई 37 से 38 की ढूंढ लीजिएगा। 37 की हो तो बेहतर है। सुने, अगर 36 की हो जाए तो और भी अच्छा है। ओवर टू मुस्तकीम साहब। मिसेस खान, अगर आप इनके लिए 36 की ढूंढ रही हैं तो हमारे लिए 31-32 की ढूंढिएगा। हम अगर हाँ, शायरी का ज़ौक़ बहुत आला होना चाहिए। फिर एक काम और कीजिएगा मिसेस खान, 32-32 की ना 2 कर दे। आपने रिश्ते जल्दी करवाने हैं मिसेस खान। आप लोग फिक्र ही ना करें, आप लोगों ने जैसा बताया ठीक वैसे रिश्ते मेरे पास हैं। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं कल के कल ही आप लोगों की शादी करवा दूंगी, लेकिन फीस मेरी डबल होगी क्योंकि अर्जेंट रिश्ते हैं ना। मिसेस खान, आपने फीस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हाँ, बस एक बात याद रखिएगा, रिश्ते जो है ना, यानी शादी जो है वो होगी कोर्ट में। ठीक है, ओके बाय। ओके ठीक है। नबील, मैं तो कहता हूँ चलो अपनी अपनी बीवियों को चल के बताते हैं। भाई हो सकता है ये खबर सुनने के बाद वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाए, क्योंकि उम्रें भी तो खासी हो गई उनकी। मुस्तकीम साहब, सच तो उनको बताना पड़ेगा। अब जो भी होगा फिर देखा जाएगा। अब तो हमारे सरों पर सेहरा सज कर रहेगा। वो जो हमारे सरों पे सजेगा वो सेहरा होगा। हाँ जी। हाय नबील, अच्छा हुआ तुम आ गए हो। प्लीज मेरी हेल्प करो कमरे तक जाने में। अरे जानू, पापा जी से कह के ना कोई नर्स वर्स रख लो यार। अपने नौजवान शौहर को कब तक मुलाजिम बना के रखोगी भाई? मुस्तकीम,
मेरी दवा का टाइम हो गया। जॉर्जी बेगम, अब आपकी दवा का नहीं, दुआ का वक्त हुआ चाहता है। चलो भाई दुआ करो। चलो बे, चलो करो। इशफाक, मेरे हाथ कांब रहे हैं, जरा दबा तो दे प्लीज। अरे तुम ना हाथ में दही का प्याला पकड़ लो, लस्सी बन जाएगी। मैं क्या इसी काम के लिए रह गया हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगा? ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर कैसा चलेगा अंजुम? फिर ये कि हम तीनों ने फैसला कर लिया है कि हम शादी करेंगे। ओए, वो भी कल सुबह। ओए, तुम दोनों तो जो मर्जी करो, मेरा मुस्तकीम ऐसा नहीं कर सकता। अरे जॉर्जी बेगम, क्या कह रही हैं आप? हमारे भी कुछ अरमान हैं, हम भी सीने में दिल रखते हैं। एक सेकंड। ओए, मिसेस खान का मैसेज आ गया। अरे उन्होंने लड़कियों की तस्वीरें ये मेरे वाली हो गई, ये आप वाली। अरे नबील मियां, हमारे वाली का। ये आप वाली। ओए, कौन आके वहाँ? अरे अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। जानू, तुम्हें दिखाऊं? शट अप नबील, हमारे होते हुए तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। भाई तुम आज हो, कल नहीं होगी। चले मुस्तकीम साहब, मेरा ख्याल है सुबह की निकाह की तैयारियां करते हैं। चलो। ओके जानू भाई। बाय माँ। बाय जॉर्जी बेगम, बाय। जानू, आओ भाई। आ जाओ जानू, किधर रह गई हो भाई? अरे भाई जॉर्जी बेगम, कहाँ हैं आप? आइए ना। यार लगता है महमूद साहब हमारी बीवियां थोड़ी खफा हैं। चले शादी के बाद मना लेंगे, पूरी उम्र पड़ी है। तो और क्या जनाब, अब इनके पीछे हम अपनी जवानियां तो बर्बाद नहीं करेंगे। जॉर्जी बेगम को ये समझना चाहिए कम से कम। भाई मैं तो अपनी मोमो को आराम से समझा लूंगा है, और दूसरी बीवी से कहूंगा कि भाई मोमो की थोड़ी बहुत खिदमत कर दिया करे। हाँ यार, मेरा ख्याल है देर हो रही है। चलो श्री जान बोलो। जानू, तुम फिर से जवान हो गई। वैसे जॉर्जी बेगम, आप भरपूर बुढ़ापे में भी खूबसूरत नजर आती हैं। हाँ मोमो, क्या जरूरत थी तुम्हें दोबारा जवान होने की यार? बुढ़ापे में इतनी क्यूट लग रही थी तुम। डॉक्टर हमें रात में ही आके दवाई दे गया था नबील, जब सो के उठे ना तो पहले जैसे हो गए। बहुत अच्छा किया उसने जानू, वेरी गुड जानू। खबरदार जो मुझे जानू कहा। अब आप तीनों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो कल वाली दवाई पियो या फिर डंडे खाओ। चल यार चल, उस बार चल।